मैथ जो होती है आपकी वो अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड की तरह होती है। अगर आपने एक दिन भी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ समय भी इस पर ध्यान नहीं दिया, पक्का इससे नाराज़ हो जाएगी, आपसे ब्रेकअप कर लेगी। तो आपको रोज़ पूछना पड़ेगा कि बाबू का चैप्टर हुआ या नहीं हुआ, कितना टाइम दिया या नहीं दिया। ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार 4-5 क्वेश्चन करने हैं, मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन आपने ये सोच लिया कि 4 क्वेश्चन करें तो 4 और करूँगा, ठीक है, इससे जल्दी करूंगा, अगली बार इससे जल्दी करूंगा, नए मेथड से करूंगा। तो वो सारी चीजें आपको इंप्रूव कर रही होंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर। मेरा नाम अमन कुमार और आई एम एजुकेटर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो यहाँ पर उसी एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि आप अपने आने वाले जो 9th क्लास है उसकी मैथ को 6 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट कर लेंगे। जो प्लान मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल प्लान है, जिससे आप बहुत ईजिली मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है और साथ में आपको टिप्स दूंगा। तो इसके लिए मैं आपके 10 से 12 मिनट लूंगा। ये 10 से 12 मिनट आपको डेडिकेटिवली इस वीडियो के लिए देने हैं। आपको अगर वीडियो नहीं देखनी है तो यहीं छोड़ देना, अगर देखनी है तो पूरी देखना। 1.5x पर देखो या 2x पर देखो, वो मैटर नहीं करती। जो बात करूंगा मैं वो सारी आपको इंप्लीमेंट करनी होंगी। उसके बाद आप खुद से देखेंगे कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कैसे आप अच्छे तरीके से अपनी मैथ को कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास मैथ्स में जो टोटल चैप्टर हैं वो हमारे पास निकल कर आते हैं, वो है 15 चैप्टर्स। तो ये 15 चैप्टर्स को मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। मान लिया आप कोई भी चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा, अभी से शुरुआत कर रहे हैं, वैसे तो आपने पढ़ रखे होंगे तो आपके पास चैप्टर्स कम हो गए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं या आपने इस तरह से पढ़े कि आपको वो समझ में नहीं आया, तो समझ में आया, दोबारा से शुरुआत करनी है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके चलनी है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं समझना है कि यार नहीं करेंगे, हम ऐसी काम चला लेंगे, 9th से पास कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना कि जो बेस होता है ना, कभी भी बेस खराब मत करना, क्योंकि अगर कोई भी बिल्डिंग है ना, उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर वो बिल्डिंग ऊंची जाती है। तो ये आपकी फाउंडेशन है, तो इसके साथ आप खिलवाड़ ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो 15 चैप्टर हैं, अगर मैं 180 डेज इनके लिए दे रहे हैं, तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि 180 डेज देने पर हमें पर चैप्टर, ठीक है, पर चैप्टर कितने दिन मिलेंगे? पर चैप्टर हमको मिल रहे होंगे यहाँ पर 12 दिन। ये एवरेज है, एवरेज डेज हमको कितने मिल रहे होंगे? 12 पर चैप्टर। पर ऐसा तो है नहीं कि 12 ही दिन हो। यहाँ पर कुछ चैप्टर क्या होंगे जो 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो रहे होंगे। जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करें तो वो 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। वहीं अगर हम कुछ ऐसे चैप्टर की बात करें जो यहाँ पर कुछ लंबे हमें दिखाई देते हैं, तो वो 20 दिन भी ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर एवरेज निकाल लोगे तो वो यही निकल कर आ रहा होगा। तो ये तो हो गई टाइम की डिवीजन की बात। फिर बात आती है पर डे आपको कितना टाइम देना है। तो पर डे का अगर हम टाइम देखें तो पर डे आपको इस मैथ को पढ़ने के लिए कम से कम यहाँ पर 1 आवर देना है। ये 1 आवर ऐसा होना चाहिए जो आपके कोचिंग के टाइम के और स्कूल के टाइम को हटा कर हो। इसमें से थोड़ा बहुत कम चल सकता है, और अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर वीक है तो यहाँ पर आप 1.5 आवर दें। देखो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी चीज़ें कर लोगे तो 1 आवर में चल जाएगा, और अगर आपकी मैथ वीक है तो 1.5 आवर दो। अभी 1.5 आवर आप कैसे दोगे? अगर आपकी मैथ वीक है, अगर मैथ वीक है तो पक्का आपके कुछ ना कुछ बैकलॉग रहे होंगे, इसी वजह से मैथ वीक है, अदरवाइज आपकी मैथ वीक नहीं होगी। तो इस मैथ को वीक को 2 तरीके से करोगे। जो 1.5 आवर होंगे, आप में 0.5 आवर में आप क्या करोगे? अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करोगे, ठीक है। बैकलॉग्स का मतलब बता दे रहा हूँ, यानी कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसी चीज़ें जो आपके इस बार यूज़ हो रही हैं लेकिन आपने क्लास 8th में 7th में जो रहे थे, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो बैकलॉग और बेसिक्स को आप इनके साथ कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिक्स को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लें इसी के साथ में। तो समझना है कि आपकी मैथ्स मजबूत है तो 1 घंटा चलेगा, कमज़ोर है तो किस वजह से? क्योंकि बैकलॉग रहे होंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपके बहुत अच्छी पहले रही मैथ और यहाँ पर आके एकदम से कमज़ोर हो गई, तो ऐसा तो होता नहीं है। चीज़ों को आपको समझने में टाइम लगेगा, पर आपको बैकलॉग और बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आपको 0.5 आवर यानी आधा घंटा उसके लिए दे दो, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है और लेक्चर सबको किस तरह से देखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात करें तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, जो सबको करनी ही होती है, वो है NCERT। जो NCERT टेक्स्ट बुक हमारे पास लगती है वो तो हमको करनी है, ठीक है। तो NCERT टेक्स्ट बुक सभी को करनी है, ये तो देखो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि यार मुझे सिर्फ NCERT करनी, नहीं, मैं आपको कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप NCERT कर रहे हो जाएगा, उसमें NCERT से ही आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं क्लास 9th में, और ज़्यादा तो जो CBSE का पेपर बनता है वो NCERT से ही बनता है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको ऑल्टो चाहिए या लैम्बोर्गिनी, तो आप ज़्यादातर उसमें से प्रेफर कर रहे होंगे कि मैं लैम्बोर्गिनी लूँ, पर आपको पता है कि उसका प्राइस क्या और उसका प्राइस क्या है, तो आपको पता है किसकी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। सेम आपसे अगर मैं पूछूँ 60% चाहिए या 95% चाहिए, तो आप 95% सोचोगे। तो 95% के लिए आपको एक प्रो लेवल में तैयारी करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, चीज़ों को समझना होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं है कि आप 60% के जितना ही पढ़ रहे हो और 90% पर फोकस कर रहे हो, 95 पर फोकस कर रहे हो, तो वो गलत तरीका है। आपको यहाँ पर अपने जो लिमिट्स है ना उसको और पुश करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे 70 तो आ जाएंगे, देखो यहाँ पर जो 70 अगर आपका कंफर्ट जोन है ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आपको कोई जानेगा, तो वो NCERT से कंफर्ट जोन नहीं आएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि NCERT के अंदर काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं, तो उससे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। उस कंफर्ट जोन में आपको लगेगा कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पर फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको इसके साथ 2 चीज़ें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले क्या करना है? NCERT
एग्जाम्पलर, तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ये काम हर बच्चे को करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर अच्छे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन इतने बढ़िया होते हैं कि आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, ट्रिकी होते हैं, पर उनके सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहे होते। भले ही आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल भी नहीं रहा होता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो मैंने वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे जो उसके सॉल्यूशन है वो दे रखे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में सारे के सारे कर लेना। तो उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हो, तो यार एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 2-3 बार पहले गलत कर लो। जब तक आपसे ना हो 3-4 बार लगे, हिम्मत हारो, फिर जाके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन देखना। अदरवाइज ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ और आप सॉल्यूशन देखने चले गए, तो उससे गड़बड़ ये होगी कि आप अपने आप को वीक करते रहेंगे, आपको फाइट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सारी चीज़ें कर तो रहे हो, साथ में आपको दूसरा क्या करना है, ये तो हर बच्चे के लिए करना है, ठीक है, ये सभी के लिए फॉर्मूला है। अब किसी बच्चे को लग रहा है यार नहीं मुझे तो और भी करना है, ये अगर मैं मान के चलूँ तो एक वो बच्चा कर सकता है जो एवरेज या वीक समझ रहा है अपने आप को, ठीक है। और साथ में अगर एवरेज वीक ये आपने कर लिया है, तो इसके बाद आपको क्या इंक्लूड करना है, बोले नहीं आपको रिसोर्स बुक। और रिसोर्स बुक आपकी कौन सी हो सकती है, वो है आपकी आरडी, या आरडी के अलावा आप जो ले लोगे तो वो आपकी हो जाएगी आरएस, ठीक है। आरडी या आरएस में से आपको एक करनी है, समझना, आरडी शर्मा या आरएस शर्मा जो आपकी रिसोर्स बुक है। अब रिसोर्स बुक के अंदर एक नंबर ऑफ टाइप आपको क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, कई तरह के डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं जो आपको ज़्यादा रिफाइन करते हैं, आपकी मेमोरी को अच्छा करते हैं, आईक्यू को बढ़ा रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको फायदेमंद होने वाली हैं। आप समझोगे कि यार नहीं करूँगा मैं, इतने में मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, आपकी 95% 98% सब इसमें आ जाएगी। लेकिन अगर आपने आरडी वगैरह कर ली ना, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। एक्स्ट्रा नॉलेज जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो आपको क्लास 10th में, आने वाले 11th 12th में इंप्रूव कर रही होगी। जिसमें आप अगर टारगेट कर रहे हो जेईई मेंस को, तो वहां पर आपकी स्पीड मैटर करती है। तो अगर यहां से अगर आप करके जाते हो तो सारी चीजें वो अभी से क्लियर होंगे, क्योंकि आपको तैयारी अभी से करनी होगी उन चीजों की। अगर आप टारगेट करते हो मेंस को या नीट वगैरह को भी कर रहे हो, तो अगर मैथ आपने यहाँ पर 9th 10th में ठीक कर ली, तो आपको फिजिक्स में भी आप काफी फायदा देने वाली होगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। तो वो सारी चीजें आपको समझ के चलनी है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देख ली, तो क्या करना है, जो मैथ्स है ना, इस पर रोज फोकस करना है। अब रोज जब फोकस करोगे, अभी मैं आपको ये भी तरीका बताने वाला हूँ पढ़ना कैसे है, एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। मैथ्स है ना, मैथ पर आपको रोज फोकस करना है, क्योंकि मैथ जो होती है आपकी, वो अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड की तरह होती है। अगर आपने एक दिन भी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ समय भी इस पर ध्यान नहीं दिया, पक्का इससे नाराज हो जाएगी, आपसे ब्रेकअप कर लेगी। तो आपको रोज पूछना पड़ेगा कि बाबू का चैप्टर हुआ या नहीं हुआ, कितना टाइम दिया या नहीं दिया। आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, बिना अटेंशन के काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपका ब्रेकअप हो जाएगा यार, चले जाओगे, फिर अकेले मरोगे, कुछ नहीं होने वाला है। फिर सोचोगे यार मैथ तो मेरी खत्म हो गई, फिर हमेशा के लिए आपसे मैथ से दुश्मनी हो जाएगी, फिर मैथ आपको डर लगने लगेगा। तो मैथ से डर जो हटाना है, आपको क्या करना है, मैथ से प्यार करना है पहले, ठीक है। समझना है कि मैथ आपकी है, मैथ के जो क्वेश्चन है ना उससे मजे लो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो गेम की तरह समझ लो कि यार मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, हाँ मैं लेवल अप हुआ मेरा, अगला क्वेश्चन करूंगा, दूसरा करूंगा। ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी अगर आप उसको उस वे में लेते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार 4-5 क्वेश्चन करने हैं, मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन आपने ये सोच लिया कि 4 क्वेश्चन करें तो 4 और करूंगा, ठीक है, इससे जल्दी करूंगा, अगली बार इससे जल्दी करूंगा, नए मेथड से करूंगा, तो वो सारी चीजें आपको इंप्रूव कर रही होंगी। ये नहीं कि आपने ये सोचा कि मेरा बस सिलेबस कंप्लीट होना है तो मैंने एनसीईआरटी लगा दी, काम खत्म। नहीं, उसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, क्या नए तरीके से कर सकते हो, क्या एक नंबर ऑफ क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। वो सारी चीजों को लेकर चलो, ठीक है। अब एक चैप्टर की कैसे शुरुआत करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एक चैप्टर ओपन करा, मान लो मैंने कहा चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 जब आपने ओपन करा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कई सारी एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी, यानी 1.1 1.2, ठीक है। यहाँ करा मैं लिख दूँ सही से, तो ये 1.1 फिर 1.2 इस तरीके से मिल रही होंगी आपको एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे। तो सबसे पहले हमारे क्या क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पहले क्लियर हों, उस चैप्टर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। जितने भी उसके फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो कर लोगे। सिर्फ फॉर्मूले के रट्टा मत मारो, क्योंकि कई बार टीचर ये कह देते हैं कि यार मैथ में तो सिर्फ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के रट्टा मार लिया, फॉर्मूले याद हो गए, मैथ्स कर लोगे। पर नहीं, सिर्फ मैथ फॉर्मूले पर नहीं है, मैथ्स में यार बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आपको अपना टाइम देकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये कॉन्सेप्ट चाहे आप अपनी कोचिंग से कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल की वीडियो से कर रहे हो, चाहे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले आगे आने वाले लेक्चर से कर रहे हो, लेकिन आपको करने जरूर है। कॉन्सेप्ट क्लियर पहले करने जरूर है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हर कॉन्सेप्ट और हर फॉर्मूले पे आपको कई सारे क्वेश्चन लगाने, जो एनसीईआरटी के अंदर से लिए होंगे, एग्जाम्पलर के अंदर से लिए होंगे, आरडी या आरएस से आपने लिए होंगे। तो इसमें से मिलने वाले आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन पर अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दोगे, तो वो कॉन्सेप्ट अभी तक जो आपके दिमाग में सिर्फ बातों के रूप में था, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
स्टोर हो जाएगा। अब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, जब अप्लाई करोगे तब वो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये समझना है। फिर क्या करोगे, उसको पूरे जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले मिले सबके लगा लिया आपने, फिर एक्सरसाइज को करा। ठीक है, एग्जाम्पल भी जो दे रखे हैं RDRS के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, NCERT तो एग्जाम्पल वो तो अलग हो गया, NCERT के अंदर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब सॉल्व करो, कुछ मत छोड़ो। देखो यार, जितने क्वेश्चन आपको मिलने कर लो, लेकिन हाँ कम से कम ये तो है कि NCERT और NCERT एग्जाम्पलर को तो आप कर ही रहे हो, और ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इस तरीके से करते करते चैप्टर लेके चलोगे, पर एक टाइम के बाद ये चैप्टर भूलना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको कर रहा मंथली और यहाँ पर वीकली रिवीजन करते हुए चलना है। एक चैप्टर जब आपने कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर का एक बार फिर से ओवरव्यू ले लो, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लो या एग्जाम्पलर कर लोगे तो उसके अंदर मिक्स मिल जाएंगे। मंथ के एंड में वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, क्योंकि 6 महीने के बाद जब आप पहुंचोगे तो जो पहले चैप्टर पढ़ा था वो भूल चुके होगे। तो आपको मंथली रिवीजन करते हुए चलना। अपने लिए खुद से टेस्ट डिजाइन करो, अलग अलग टेस्ट देते रहो, मंथली दो, वीकली दो। चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर का टेस्ट अपने आप से बना लो कि मैंने चलो इतने क्वेश्चन निकाल लिए, ये मैं करूँगा, या कहीं से आप निकाल लो, स्कूल में होने वाले टेस्ट हैं उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहो, तो वो सारी चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी। देखिए सारी चीज़ें अचीव कब होंगी, जब डिस्ट्रैक्शन से आप दूर होंगे। डिस्ट्रैक्शन हर किसी के लिए होते हैं, आप कोई संत महात्मा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। देखो डिस्ट्रैक्शन होगा, लाइफ की हर एज में होगा, लेकिन आपको उसे छोड़ना होगा। आपको अपने आप से सिर्फ 2-3 सवाल करने हैं। क्या, जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है आपको सबसे पहले ये पूछना है कि जहाँ पर आप अभी हैं क्या आप इससे कुछ हटकर करना चाहते हैं। नंबर 2, आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देख रहे होंगे अब सक्सेसफुल मैन के तौर पर। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अच्छा मैन और वुमेन दोनों ही यहाँ पर, क्योंकि दोनों को सक्सेसफुल होना है, तो आप कहाँ पर पहुँच रहे होंगे 5 से 10 साल के बाद। दूसरा, आपकी जो जर्नी होने वाली है ना 5 से 10 साल की, इस जर्नी के बीच में क्या ये डिस्ट्रैक्शन कुछ फायदा दे रहे होंगे। क्या वो आपका दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमना, क्या बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी में जाना, या टू मच आपको फ़ोन चलाना 4 से 5 घंटे देना, क्या आपके लिए ये एम्पावर कर रहा होगा, क्या आपके लिए मदद कर रहा होगा आपके एम तक पहुँचने में। तो आपके लिए आंसर तो सीधे सीधे नो ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड सेट करनी है कि यार नहीं करेंगे। देखो नशा है, ये नशे को छोड़ा जाता है, कम नहीं करा जाता है। आप अगर सोचो कि नहीं मैं तो 1 घंटा चला लूँगा, तो पहले कोशिश करो कि तुम छोड़ने ही कोशिश करो, या धीरे धीरे पहले कम कर लो फिर एकदम से छोड़ना है, क्योंकि नशे को छोड़ा जाता है, कम नहीं करा जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं अभी स्मोकिंग कर रहा है, अगर मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि नहीं मैं कम करूँगा। कम नहीं होती है, ठीक है, 1-2 दिन कम होगी फिर बढ़ जाएगी। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। ख़त्म कर दोगे तब ज़्यादा फ़ायदा है, या अपने ऊपर इतना कंट्रोल रख लो, तब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली तो आप पहली बात तो 98% का स्कोर बहुत आराम से अपने मैथ के एग्जाम में कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी है, डेडिकेशन के साथ लगना है। और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहाँ पर हम और भी बातें कर रहे होंगे, स्टडी की टिप्स की बात कर रहे होंगे, जैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने आगे वाली जो स्टडी है और जो जर्नी है पढ़ाई की उसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।